students, first of all congratulations for passed in 9th class। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकें हो कि आपने 10th क्लास में प्रवेश कर लिया है। तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि 10th के वीडियो भी डालें, तो मैं 10th का जो है फिज़िक्स का जो सिलेबस है मैं उसको कवर करूँगा। इस मुश्किल की घड़ी में आपको पता है कोविड-19 फैला हुआ है, तो आप घर में बैठ के मेरे जो लेक्चर उनको पढ़ेंगे तो मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो फिज़िक्स का टॉपिक है आपकी बुक में वो है लाइट के बारे में। तो मुझे होप है कि आप इसको पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है लाइट के ऊपर आपको देने जा रहा हूँ। लाइट ऑप्टिक्स। बेसिकली ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के साथ डील करती है। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के साथ डील करती है। जब हम ऑप्टिक्स वर्ड यूज करेंगे तो आपके जो इसमें जहन में है वो लाइट वर्ड आ जाएगा। लाइट लाइट तो लाइट क्या होती है? वी कैन से सेंसेशन ऑफ साइट। मीन जो हमें साइट का सेंसेशन कराए हम उसे लाइट बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मीन जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं उनको हम देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। मीन्स लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए अंधेरा कमरा है तो हम अंधेरे कमरे में लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन सपोज करिए हमारे पास एक टेबल है, हम टेबल को कैसे देखते हैं? मान लीजिए हमारी आईज है तो हम टेबल को कैसे देखेंगे? लाइट टेबल के ऊपर पड़ेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस टेबल से रिफ्लेक्ट होकर के कहां पड़ेगी? आकर के हमारी आंखों में पड़ेगी और हम जो है वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं लाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि लाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो जो लाइट है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मीन्स प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप ऐसे बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मींस प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। बहुत ज्यादा स्पीड होती है ये लाइट की स्पीड होती है। और लाइट को सन से अर्थ के ऊपर आने के लिए लगभग 490 सेकंड लगते हैं, लगभग 8 मिनट्स का टाइम लगता है लाइट को कहां आने के लिए? अर्थ के ऊपर आने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मीनिंग होता है? आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स जब प्रोपेगेट करती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होकर के तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं। तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट्स, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए। अब मैं डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा किस चीज की? लाइट की।
लाइट की बिल्कुल आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन दी जाएगी। तो बेसिकली जो मैं बात करूं लाइट के सोर्सेस की, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट दो तरह के होंगे, एक नेचुरल सोर्स होंगे और एक आर्टिफिशियल सोर्स होंगे। आर्टिफिशियल सोर्स होंगे और नेचुरल सोर्स होंगे। नेचुरल सोर्स में हमारे पास सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हो गया, ग्लोवॉर्म हो गया, और हम स्टार बोलते हैं, पर स्टार, सन इज आल्सो स्टार, तो स्टार क्या है, स्टार के पास अपनी लाइट होती है, ये नेचुरल सोर्स है। इस ग्लोवॉर्म इन जुगनू जिसको हम लोग बोलते हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। आर्टिफिशियल सोर्स में हमारे पास इनकैंडिसेंट बल्ब, कैंडल, मैच स्टिक एक्सेट्रा, दीज आर द ट्यूब लाइट होगी, ट्यूब लाइट, दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो थोड़े इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा लाइट के बारे में। अब जो लाइट होती है वो, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो लाइट उन मटेरियल्स के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। जो हमारे मटेरियल्स होंगे, मटेरियल्स वो तीन तरह का होता है, या तो वो एपेक होगा, या फिर वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, या फिर हमारा जो मटेरियल है वो ट्रांसलूसेंट होगा। अपेक मींस जैसे दीवार है अपेक, जिससे कि लाइट पास नहीं करती है, लाइट उससे स्ट्राइक करके वापिस आ जाते हैं, उसे हम अपेक बोलते हैं। जैसे दीवार होगी, जैसे ये चौक बोर्ड है, यहां पे लाइट फेंकेंगे तो पीछे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये अपेक है। मींस अपेक मीडियम या वह मटेरियल होगा जिसमें से लाइट डू नॉट पास, लाइट डू नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं करेगी। और ट्रांसपेरेंट वो होगा जिससे लाइट पासेस, जिससे लाइट क्या करेगी? पास कर जाएगी। जैसे हमारा ग्लास से लाइट क्या होती है? पास कर जाती है। तो दैट इज ट्रांसपेरेंट। वाटर क्या है? वाटर इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, उससे लाइट क्या कर जाती है? पास कर जाती है। देयर इज ट्रांसलूसेंट, पार्शियली या few amount of light will pass, few amount of light will pass, कुछ अमाउंट। जैसे हमारे पास ट्रेस पेपर होता है, ट्रेस पेपर से जो लाइट है वो थोड़ी सी धुंधली सी होती है। आपके पास कुछ ग्लास होता है इस तरह का जिससे कि लाइट थोड़ी सी पास होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट आप भी बना सकते हैं। एक कागज लीजिए, आपने सिर के ऊपर तेल लगाया है, आप क्या करते हैं? उसको अपने सिर बालों के साथ रब करते हैं तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं। अपेक मटेरियल, इसमें से लाइट पास नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट, इसमें से लाइट पास हो जाएगी। ट्रांसलूसेंट, इसमें से आधी या थोड़ी सी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास होता है, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और अपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो तीन तरह के हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक अपेक होंगे, एक ट्रांसपेरेंट होंगे। यहां आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होंगे? तीन तरह के होंगे, आइदर अपेक, आइदर ट्रांसपेरेंट, आइदर ट्रांसलूसेंट। आई थिंक यू विल गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि जो लाइट है इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो छाया का कंसेप्ट नहीं होता, शैडो नहीं होती, क्योंकि लाइट जो है वो मुड़ करके कहीं भी कमरे के अंदर आ जाती। तो कभी भी शैडो का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट मींस सीधी रेखा में
चलती है। अब हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पे, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक टॉर्च लेते हैं और उस टॉर्च में पिन होल कर देते हैं पिन से। तो उस टॉर्च के आगे जो है वो हम पेपर लगाते हैं और पेपर में क्या कर देते हैं, पिन होल कर देते हैं। तो वहां से जो लाइट निकलेगी हम उसको बोल देंगे रे ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रे ऑफ लाइट को, किरण को, प्रकाश किरण। अब किरण को ऐसे क्यों करते हैं, लाइट की जो रे ऑफ लाइट, इसको क्यों ऐसे क्यों रिप्रेजेंट क्यों होती? क्योंकि ये जो लाइट है ये एरो क्यों लगाया है? क्योंकि लाइट कहां तक चली जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो ये एरो लगा हुआ है, लाइट कहां तक चली जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो हमने क्या लगा दिया इसके आगे, एरो लगा दिया। इस तरह से अगर देयर इज ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट होगा, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट होगा, तो हम उसे बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? बीम ऑफ लाइट। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो क्या है, एक बीम है, दैट इज ए बीम ऑफ लाइट। टॉर्च की लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट है। बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट बोलेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या है, बीम ऑफ लाइट, और ये क्या है, रे ऑफ लाइट। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और रे ऑफ लाइट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Now we will discuss about reflection of light. As the name shows, reflection means light जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। मान लीजिए हमारे पास कोई ये सरफेस है, लाइट यहां पे जाएगी और यहां से सेम मीडियम में वापिस आ जाएगी। हम क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। मीन्स the phenomenon of bouncing back of light, in same medium from any surface, that is called reflection of light. Reflection of light. The phenomenon of bouncing back of B-O-U-N-C-I-N-G, bouncing back of light in the same medium from any surface is called reflection of light. Now हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जैसे एक बॉल है, अगर हम उस बॉल को दीवार के ऊपर फेंकेंगे तो बॉल वापिस आपके हाथ में, रबर बॉल है वो आपके हाथ में आ जाएगी। सिमिलरली जब हम लाइट की रेस को किसी सरफेस के ऊपर भेजते हैं तो वो सरफेस से वापिस आ जाती है, पर सरफेस आपका एपेक होना चाहिए। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, बट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सॉरी, जो रिफ्लेक्शन है, अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर क्या होता है, जो घर में मिरर हम लोग देखते हैं उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, ग्लास का पीस लेंगे और उस ग्लास को इधर से हम सिल्वरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, सिल्वरिंग करने के बाद हम लोग ब्लैक पेंट कर देंगे। तो ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। दिस सरफेस बिकम द, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
ओके, तो ये सरफेस क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी इसके बारे में रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन मिरर है, तो ये हमारा प्लेन मिरर है, मैंने ऐसे रखा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएं तो वो ऐसे बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। इसका नाम क्या है? नॉर्मल। कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल बनाता है। दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती है, ऐसे आती है, दिस इज कॉल्ड द, ये रे ऑफ लाइट आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, जैसे मान लीजिए सन से आ रही है, तो इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया। पहले तो इस रे का नाम क्या है? दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस कॉल्ड इंसिडेंट रे। What will happen? It makes some angle with this normal. This angle is called angle of incidence. Angle of incidence. अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापिस चली जाएगी। तो इस रे का क्या नाम हुआ? दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। इट ऑल्सो मेक्स एंगल विद द नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड एंगल आर, और दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर इज ए नॉर्मल, देयर इज ए रे दैट विल, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बट दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर आकर के रेस मिल रही है, जहां से नॉर्मल हमने ड्रॉन किया है, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारे पास इंसिडेंट रे, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, दिस इज द नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल बोलेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? ये हमारा प्लेन मिरर है। हमने इसके ऊपर ये क्या बना दिया? नॉर्मल बना दिया। दिस द नॉर्मल। अब क्या होगा कि अगर ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, देन व्हाट वी कैन से? दिस इज द इंसिडेंट रे। बट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। What about this? This is the reflected ray, and this angle is called angle of reflection. So there are few laws of reflection. तो laws of reflection हम लोग डिस्कस करेंगे। laws of reflection या आपने कर भी रखे हैं जूनियर सेक्शन में, लेकिन मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection always. If angle of incidence is equal to 30 degree, then what about the angle of reflection? That is also equal to how much? That is also equal to 30 degree. और this angle, यहां पे एक एंगल और बन रहा है, ये एंगल, this angle is called glancing angle. The question for you, if angle of incidence is equal to 30 degree, then what is the glancing angle? What is your answer? See, if I is 30, then R is also 30, then this is total 90, then G is equal to 60 degree. तो glancing angle is equal to 60 degree. दूसरा लॉ, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the
point of incidence always lies in same plane. Always lies in same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence always lies in same plane. What does mean? देखिए, आप नोट कर सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए. ओके, नाउ बट अच्छा मीन सेकेंड लॉ की बात करें अगर हम लोग, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, सपोज करिए. तो मैंने बोला कि यहां पे एक नॉर्मल है, तो मान लीजिए ये क्या हमारा नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द इंसिडेंट रे, बट अबाउट द रिफ्लेक्टेड रे that is also toward this side, also toward this side. See, जो इंसिडेंट रे है वो भी ये प्लेन बनेगा, इस तरह से हमारा क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा. उसी प्लेन में वापिस जाएंगी. ऐसा नहीं होगा कि नीचे चली गई या ऊपर चली गई, इस तरह से नहीं होगा. एक प्लेन में ही रेस वापिस आएंगी, मींस प्लेन के अंदर ही वापिस आएंगी. तो इसको हम ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी. प्लेन क्या होता है, जैसे ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, प्लेन जैसे आयत है, ये प्लेन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो प्लेन के अंदर एक ही प्लेन में वापिस आएंगी. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको. अब क्या होता है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ओबे करेंगे, तो उससे हम प्लेन मिरर के इमेजेस के बारे में देखेंगे. तो इमेजेस जो हैं, इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. जैसे हम लोग सुबह मिरर देखते हैं, तो मिरर के सामने हम लोग खड़े होते हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं. और इमेज क्या होगा, जो हमारा वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब, जो वहां पे हम लोग शीशे के अंदर देखेंगे अपने आप को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे इमेज. क्या बोलेंगे उसको, इमेज. तो हम लोग अपना क्या देखते हैं, अक्ष देखते हैं या प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब बोल सकते हैं. तो इमेज को हम लोग क्या, अक्ष बोल सकते हैं. अपना अक्ष देखते हैं शीशे के अंदर, हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारा इमेज है. इमेज दो तरह के होते हैं, इमेज दो तरह के होते हैं. इट मे बी वर्चुअल और रियल. वर्चुअल मीन्स काल्पनिक, और रियल मीन्स दैट इज वास्तविक. अब क्या होता है, इमेज कब बनता है, व्हेन टू और मोर देन टू रेस मीट्स और appears to meet, then the image is formed. देखिए, जब दो या दो से ज्यादा रेस आपस में मिलती हैं तो इमेज बनता है. या तो मिलती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इमेज बनता है. अगर मिल जाती हैं, रियली में मिलती हैं, तो रियल इमेज बनेगा. लेकिन अगर अपीयर्स टू मीट होंगी तो कौन बनेगा, वर्चुअल इमेज. If appears to meet, मैं इसको समझाता हूं आपको. If the rays actually meets, then that is the real image. If they appears to meet, that is the virtual image. I will give you an example of this. See, now मैंने बनाना है image formed by a plane mirror. Image formed by a plane mirror. हमने क्या किया, एक मिरर ले लिया, मान लीजिए दिस इज द मिरर. मैंने बता दिया आपको प्लेन मिरर के बारे में. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. हमने इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिया. क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है. हमने ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. नाउ अब अगर इसमें से रे की बात करें,
अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाती है, इसका मतलब ये ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, ऐसा तो नॉर्मल होता है। तो अगर कोई नॉर्मली जाती है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही वापिस आ जाएगी, जैसे गई वैसे ही वापिस आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि नॉर्मली देखो अगर रे ऐसे होती ये ऐसे होती, तो इसने कुछ क्या बनाया, एंगल बनाया, किसके साथ, इसके साथ। मान लीजिए व्हाट दिस एंगल कॉल्ड, एंगल आई, बिकॉज व्हाट इज दिस इज द नॉर्मल। अब ये रे ऐसे हो जाती ऐसे, तो जब ये ऐसे पड़ गई रे तो ये 0 एंगल हो गया। देखो ना यहां से ऐसे रे मान लो 30 डिग्री का एंगल है ये, अब ये रे थोड़ी सी नीचे यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गया, एंगल कम हो गया, फिर ऐसे पड़ गई, तो 0 हो गया एंगल, क्या हो गया, 0 हो गया। इज इट? तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो रे ऑफ लाइट वापिस उसी मीडियम में आ गई। मीडियम क्या होता है, जैसे हमारे लिए मीडियम एयर है, फिश के लिए वाटर है, तो यहां से रे ऑफ लाइट गई, इसने कुछ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे वापिस आ जाएगी। ओके, अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे वापिस आ जाएगी तो ये ऐसा, दिस रे ऑफ लाइट इट विल कम फ्रॉम हियर, सपोज करिए, और जो आपका ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसा लगेगा कहीं इधर से आ रही है। ओके, तो मैं जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, मैं फिर से इसको बनाता हूं। ये हमारे पास नॉर्मल है, सॉरी मिरर है, यहां पे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। तो रे ऑफ लाइट कैसे गई, रे ऑफ लाइट यहां से गई ऐसे और ऐसे वापस आ गई, ऐसे लगेगा रे ऑफ लाइट कहीं पीछे से आते हुई प्रतीत होगी। क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0। नाउ अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाती, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी ना, तो यहां से चलेंगे, बट विल हैपन दिस, ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन टू द रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम बैक। नाउ सी, ये रे यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, तो यहां पर ये रेज मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ओके, तो ये इस इमेज में क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है, नहीं, रेज आर अपीयर्स टू मीट। तो कैसा इमेज है ये, वर्चुअल। कैसा है ये, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं हुई। हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं अपना फेस, ऐसा लगता है हम शीशे के पीछे खड़े हैं, तो क्या हम लोग जाकर के पीछे शीशे के पीछे जाके देखेंगे तो क्या कोई वहां पे इमेज होगा, नहीं होगा। तो हम लोग जो है इमेज जो हमारा इमेज है उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, बल्कि जो रियल इमेज होता है उसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इमेजेस की कुछ क्वालिटी है कि जितने दूरी के ऊपर ऑब्जेक्ट, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जितनी दूरी के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी के ऊपर क्या होगा, इमेज होगा। और ये जो इमेज होगा, नंबर फर्स्ट क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। दूसरी बात, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि साइज ऑफ द या साइज बोल लीजिए, या इट इज अ पॉइंट, तो यहां भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज रिमेन सेम, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम मिरर में देखते हैं, हमारे मुंह में मान लीजिए तिल इस तरफ है तो इस तरफ दिखाई देता है। मान लो हम लोगों ने यहाँ पी लिखा, तो जब हम इसको इस मिरर में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये क्या हुआ, लेटरली इन्वर्टेड हुआ। क्या हुआ, ये लेटरली इन्वर्टेड हुआ। इमेज वर्चुअल है, कैसा है, वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, लेटरली इन्वर्टेड है, और इमेज सीधा है, इरेक्ट है। इरेक्ट वर्ड यूज करूंगा सीधा के लिए, इन्वर्टेड वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, उल्टे के लिए। तो इमेज सीधा, आपको ऐसा होता है मिरर में आप उल्टे दिखाई देते हैं, बिल्कुल
सीधे दिखाई देते हैं। तो ये कुछ हमारा इमेज फॉर्मेड बाय ए प्लेन मिरर है। तो इमेज फॉर्मेड बाय ए प्लेन मिरर दैट इज ऑलवेज वर्चुअल, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इसको ऑब्टेन, पर्दे के ऊपर हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, इमेज फॉर्मेड बाय ए प्लेन मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है प्लेन मिरर के लिए ही ऑबे होंगे। अगर हमारे पास सरफेस कुछ इस तरह का होगा या इस तरह का होगा तब भी हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो ऑबे करेंगे। क्या करेंगे, ऑबे करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि स्फेरिकल मिरर्स, किसको डिस्कस करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स को। अच्छा, जैसे फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर जो है उससे रे ऑफ लाइट आएंगी और वो ऐसे चली जाएंगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएंगी। अब ये रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती हैं, जहां पर ये मिलती हैं वहां पर फोकस बनता है। तो इस केस में फोकस कहां बनेगा, जाकर के इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट का सिंबल है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत, जहां तक हमारी नजर जाती है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, इनके भी यूजेस होते हैं। जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का यूज क्या है, वी कैन सी आवर ऑब्जेक्ट, हम लोग देखते हैं। हाँ, जैसे कहीं पे लगाया हुआ है, जैसे शॉपकीपर ने मॉनिटरिंग करने के लिए एक्टिविटीज को लगाया हुआ है, या हमारी जैसे बार्बर की दुकान है वहां पे प्लेन मिरर लगे होते हैं। प्लेन मिरर के काफी यूजेस हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स, हम कैल्डिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का यूज करते हैं, कैल्डिस्कोप पढ़ेंगे आप लोग। स्फेरिकल मिरर्स, मान लीजिए हमने क्या किया, एक गेंद ले ली, किसकी गेंद ले ली, ग्लास की। ये ग्लास की बनी हुई क्या है, गेंद है, स्फीयर, गेंद। हमने क्या किया, इसका एक यहां से एक पीस काट दिया। जब हमने यहां से इसका पीस काटा तो कुछ इस तरह का पीस निकलेगा, ये देखिए, इस तरह का पीस आपके पास निकले, जस्ट लाइक स्पून, स्पून की तरह ये पीस निकलेगा। अब ये जो स्पून की तरह ये जो पीस निकला, इसमें क्या है कि इस तरह से हमारा पीस निकला, तो इसमें इधर को एक इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है। दिस द इनर सरफेस, दिस आउटर सरफेस। अगर हम क्या करें, इसको यहां से सिल्वरिंग कर दें और ब्लैक पेंट कर दें इस तरफ को, तो हम लोग देखेंगे कहां से, इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे। जब हम इस तरफ से देखेंगे तो ये कौन सा सरफेस हो, इस तरफ को, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस ये जो मिरर बना इसका नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का मतलब होता है इनर, मींस इनर। कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच द इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हैव यू एनी डाउट? हमने स्फीयर का एक पार्ट लिया, स्फीयर से इसको निकाला, स्फीयर से निकाल करके हमने क्या किया कि इसका बाहर की तरफ को सिल्वरिंग कर दी और उसके बाहर हमने पेंट कर दिया, रेड ऑक्साइड पेंट कर दिया। जब पेंट कर दिया तो ये अंदर वाला सरफेस चमकीला हो गया, बाहर वाला सरफेस रफ हो गया, तो हम यहां से जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो इसका नाम कनकेव, कनकेव का मतलब क्या होता है, इनर होता है। तो इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसी मिरर को लिया ऐसे, इसी स्फीयर के पार्ट को लिया और इस तरफ से हमने सिल्वरिंग कर दी और इस तरफ को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कहां को होगा, टुवार्ड दिस साइड होगा, दिस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। हम इसका नाम क्या रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। Convex means outer surface is the reflecting surface. Concave means inner surface is the reflecting surface.
तो दिस इज आवर कॉन्केव मिरर एंड दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. Means if the inner surface is the reflecting surface, that is called concave, concave called inner. What is convex called? That is called outer. The outer surface is the Latin word है इसका meaning outer surface, the reflecting surface. So we have two types of mirror. One is called concave mirror and second is the convex mirror. And previously we have discussed about the plane mirror. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है concave mirror और convex mirror में. तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं. टर्मिनोलॉजी, मिरर की टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर्स. तो जैसे सपोज करिए मेरे पास ये एक मिरर है. कौन सा मिरर है ये बताइए? इट इज ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर. जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर. इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, देन इट हैव सम सर्टेन सेंटर. दिस इज कॉल्ड सी. और इस सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे हम इसको. इस सेंटर को क्या बोलेंगे? इसको सेंटर ऑफ curvature. Center of curvature means the center of the sphere, the center of the sphere which forms the part of mirror. Okay, which forms the part of mirror, that is called center of curvature. Do you got center of curvature? Yes, you will got the center of curvature. Now इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा यहां पे, इसका नाम है पोल. क्या बोलेंगे हम इसको? पोल बोलेंगे. तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. मैं दूसरा भी साथ में चला देता हूं आपके. ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, तो ये यहां से ऐसे ऐसे होगा, तो ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा. ये क्या होगा? इसका पोल होगा. इज द पोल. द मिड पॉइंट बिटवीन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो पोल बन गया. अगर कोई लाइन, एनी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एनी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल PL, principal axis. Principal axis, what it is called? Principal axis. Any line which passes through center of curvature and pole. So suppose मैं यहां से ऐसे लाइन करता हूं, तो that is not because वो center of curvature और pole में से पास नहीं करेगी. Any line which passes through center of curvature and pole is called principal axis. Principal axis. Now there is a pole and center. The distance between pole and center, it is called radius, because it is the radius of the sphere. So this is called radius of curvature. क्या बोलेंगे हम इसको? What is PC called? PC is called R, or it is called radius of curvature. Radius of curvature. Now the effective diameter of the mirror which is exposed to light, what is called? This is called aperture. क्या बोलते हैं इसको? Aperture. Aperture बोलते हैं. Aperture क्या हुआ? Aperture. The effective diameter of the mirror exposed to light, that is called aperture. तो ये जो है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है.
और ये अपर्चर है और ये प्रिंसिपल क्या है, एक्सिस है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास ये कौन सा मिरर है, ये पोल है, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से पैरेलल आए, ऐसे पैरेलल आ रही हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर लेंगे और उसको सन की तरफ कर देंगे। जब सन की तरफ करेंगे तो एक कागज लेंगे, कागज को आगे पीछे करेंगे और कागज के ऊपर उसका फोकस बनेगा, किसका, जो उससे लाइट कॉन्सेंट्रेट होगी एक जगह के ऊपर, तो कागज से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, कागज जलना शुरू हो जाएगा। जहां पर वो कॉन्सेंट्रेट हुआ दैट इज कॉल्ड फोकस। तो दैट इज कॉल्ड फोकस। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, वो कहां से पास करती हैं, दे विल पासेस थ्रू द फोकस। किससे पास करती हैं, फोकस से पास करती है। तो जहां पर पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो कहां से निकलती हैं, फोकस से निकलती है। यहां पे एक पॉइंट इमेज बनेगा, इट इज कॉल्ड द फोकस। व्हाट इज कॉल्ड, फोकस। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है पी एफ जिसको बोलेंगे, इसका नाम है फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से नोट करेंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ बोलते हैं। दिस इज द फोकल लेंथ, पी एफ इज द फोकल लेंथ। आप बोलेंगे सर जरा उस दूसरे मिरर के बारे में बताइए। ये देखिए बेटा, ये इस तरह से है। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, ऐसे आती है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, तो दे विल डाइवर्स, ये डाइवर्स कर जाएंगी। ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। डाइवर्स कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस। तो ये वर्चुअल फोकस है और ये रियल फोकस है। ये रियल फोकस है बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग, हियर द रेज अपीयर्स टू मीट, तो इट्स द वर्चुअल फोकस। ये आपका फोकस आ गया और ये क्या आ गया, आपकी फोकल लेंथ आ गई। क्या बोलेंगे इसको, फोकल लेंथ आ गई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, जो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होता है। मींस फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। तो टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही काफी है, तो आप इसको पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है। थैंक यू स्टूडेंट्स।